डायन की अगर आप बात करोगे तो डायन सुन लेंगे। ऐसी कोई कहानी पता है आपको? ये पूरा नेपाल का सीन है जहाँ पर एक आयुष नाम का लड़का है। उनकी जो फैमिली है वो देवताओं में बहुत ज्यादा मानती है, पुजारी फैमिली है पूरी। स्टार्टिंग से ही इनके देवता आते हैं, दादा परदादाओं में देवता आते थे। अब आयुष के ऊपर जो है जो उनके देवता है वो आएंगे। अब 12th के बाद हायर एजुकेशन बोर्ड रहा होगा, उसके हिसाब से इन्हें अपने घर से एक हॉस्टल या पीजी में शिफ्ट होना पड़ा। वहां पर क्या हुआ, धीरे धीरे वो चीजें जो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी खत्म हो गई। इनकी जो सबसे बड़ी गलती थी, इन्होंने अपनी देवताओं की फोटो वहां पे नहीं लगाई। वक्त के साथ कुछ ऐसे दोस्त बने जो स्मोक करते थे, जो ड्रिंक करते थे। फिर एक लड़की इनकी जिंदगी में आई, वो इनकी गर्लफ्रेंड बनी। तो एक दिन जो गर्लफ्रेंड थी वो इनके पास आती है और बोलती है कि तुम स्पिरिचुअल थे एक टाइम पर, तुमने ये सारी चीजें क्यों छोड़ दी? तो ये बताते हैं यार भाग दौड़ इतनी है, नहीं वक्त मिल पाता। लेकिन आयुष को अपने ऊपर ये भरोसा था कि कल को अगर मेरे साथ कोई भी दिक्कत होगी तो मेरे देवता मेरे साथ खड़े। तो यहाँ से लड़की एकदम से बोलती है कि आपको पता है मेरी जो दादी है ना वो डायन है, वो ऐसी ही सारी क्रिया करती है। तो मैं अगर बताऊं, वो बैठे बैठे ऐसे लौंग तोड़ेंगी, अगर उन्हें बदला लेना है, पूरा मोहल्ला डरता है। तो ये अचानक से बोलते हैं कि एक काम करना, अपनी दादी को जाके बोल दो अगर मेरा कुछ उखाड़ पाए तो उखाड़ ले। तो वो अचानक से बोलती कि ये तुमने क्यों बोला? तुम्हें पता है जब हम उनके बारे में बात करते तो वो सुन लेती। तो आयुष बोला बोल दो ना दादी को कि मेरा कुछ करके दिखाए, अगर तुम्हें इतना ही लग रहा है तो हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं। जब वे वापिस आ रहे थे तो देखते सामने एक बुजुर्ग औरत चल रही है, धीरे धीरे चल रही है, और आयुष अपनी तरफ से भाग रहे हैं, लेकिन उस औरत से आगे नहीं निकल पा रहे। वो जो बुजुर्ग औरत होती है वो सीधा भाग के जाती है और नहर में छलांग लगा देती है। अब ये और ज्यादा घबराती है कि ये क्या देख लिया मैंने। पानी में देखना शुरू करते हैं तो कुछ भी नहीं है। थक हार के अपने घर पे वापिस आ जाते हैं। जब सो रहे हैं तो बार बार ऐसा लग रहा है कमरे में कोई आ रहा है जा रहा है। फर्स्ट टाइम इन्हें दिखता है कि एक एंटिटी जो 6-7 फीट की है औरत, उसका मुंह जला हुआ है, होठ अंदर दबे हुए हैं, आंखें बाहर निकली हुई है, और वो सीधा इनके ऊपर आई और इनकी छाती पे आके बैठ गई। ये बंदा पूरी तरीके से बोलने की कोशिश कर रहा है, पूरा रिएक्ट करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर बैठ के ऐसे दबा दिया कि कुछ कर नहीं पा रहा। एकदम से ही उठता है और ये देखता है कि मेरे कमरे के बाहर एक बुजुर्ग आदमी है, और वो एकदम से बोलता है आ जाओ अंदर, क्या व्यवस्था कर रखी है तूने मेरे लिए? कहाँ है मेरी फोटो? कहाँ है भगवान की फोटो? कहाँ है? सिगरेट पी रहे हो तुम, ड्रिंक कर रहे हो, और मेरी कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। यहाँ पे आके बहुत बड़े बड़े राज खुलते हैं। सीधा आके बताते हैं कि इतने टाइम से बचाता आ रहा हूँ तेरे को। उस दिन वो जो औरत थी वो तुझे क्या लगता है, वो खुद नहर में कूदना चाह रही थी, वो तेरे को लेके कूदती, मैं बचाता आ रहा हूँ तेरे को। फिर ये पूछते कि अब मैं क्या करूँ क्या ना करूँ और कैसे हो रहा है मेरे साथ? बोले तूने ही तो बोला था कुछ करके दिखाओ, छोड़ दी तेरे पीछे उसने औरत। बोला किसने? बोला वही डायन, अभी भी तो सुनी रही है वो। तेरे को तो मैं बचा लूंगा पर उस लड़की को कैसे बचाऊंगा मैं? उस लड़की का भी तो इन्वॉल्वमेंट है, उसने तो बताया था डायन है। जब ये चीज बताई एकदम से की आंख खुलती है, देखता है कि अब मैं उठाऊं। तो मतलब समझ में आ गया देवता आए थे। अब यहाँ पे जो मजे की चीज आती है, जब मैंने इसे कवर कर लिया उसके 6 दिन बाद फिर दोबारा उस लड़के का मेरे पास मैसेज आता है कि अक्षय भाई मेरी जो गर्लफ्रेंड है उसने अपनी फ्रेंड को भी ये चीज बता दी कि मेरी दादी डायन है। उनका स्कूटी से एक्सीडेंट हुआ है, जो दोस्त चला रही थी उसका पूरा मुंह फट गया, जो मेरी गर्लफ्रेंड थी उसका पैर फ्रैक्चर हो गया। उन्होंने फिर आखिरी में यही चीज बोली कि अभी भी हम बात कर रहे हैं ना इस बारे में, तो वो सुन रही है।